जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, आपको एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि फिल्म प्रोडक्शन में। मैं रवि आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। हम बात करेंगे आज पीओके के बारे में, जो हिस्सा पाकिस्तान कब्जा करके जबरन बैठा हुआ है। वो ज़्यादा दिन के लिए नहीं बैठा है, लेकिन फिर भी बैठा हुआ है। उसके बारे में बात करेंगे। उधर के जो पीएम है शहबाज शरीफ, नाम तो शरीफ है लेकिन है बहुत बड़ा बेईमान, बहुत बड़ा चोर है। बाहर कंट्री में जाता है ना, तो नारे लगते हैं चोर चोर के। तो बात करेंगे उसके बारे में। उसने बोला कि हम भारत के साथ उसके कश्मीर को लेके बात करेंगे। उधर एक और पार्टी है, पीटीआई करके कुछ है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि शहबाज शरीफ मोदी के साथ बात करने नहीं जा रहा है, वो कश्मीर को बेचने जा रहा है। अबे सालो, तुमको इतनी भी अकल नहीं है? कश्मीर तुम्हारे बाप का है कि तुम बेचने जा रहे हो? बाप का है, लेकिन वो बाप है तुम्हारा भारत, इंडिया है, तो उसी का है। तुम उसको कैसे बेचने जा रहे हो? इनको तो इतनी अकल नहीं है। तो इसी हवाले से हम लोग बात करने जा रहे हैं कि कश्मीर बोल रहे हैं कि हम भारत को बेचने जा रहे हैं। उधर की जनता जो है क्या से राय ली जा रही है। उधर की जनता बोल रही है तो बेचने की क्या जरूरत है, वो तो ऑलरेडी भारत का ही है, वो तो भारत का ही हिस्सा है। तुम्हारे पास आई क्या, जबरदस्ती कब्जा जमा के बैठे हो है, तो उसको तुम किसको बेचने जा रहे हो? बेचोगे नहीं, थप्पड़ मार के लेंगे। वो हमारा ही है, वो भारत का ही है, तुम्हारे बाप का है, भारत का, इंडिया का है वो। तो चलिए चलते हैं। एक यूट्यूबर है सना अमजद करके, उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप है। वो पाकिस्तान की पब्लिक से रिएक्शन लेते हैं इसके बारे में। देखते हैं, चलते हैं कि वो पाकिस्तान की जनता उसके बारे में क्या बोलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? धानी। धानी, आपको पता है कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि हम भारत के साथ कश्मीर के मामले पर पीस टॉक करना चाहते हैं, जिसका रिएक्शन आया पीटीआई की जानिब से। और वो कह रहे हैं कि कश्मीर को लेकर पीस टॉक नहीं कर रहे बल्कि कश्मीर को बेचने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कश्मीर को वाकई में बेच दिया जाएगा, या कश्मीर को बेचना इतना आसान है? जी जी, मेरे ख्याल से तो कश्मीर को बेचना ही चाहिए, क्योंकि हमसे ये चार सूबे संभले नहीं रहे। आप सिंध की हालत देख लें, बलूचिस्तान की हालत देख लें, तो हम कश्मीर को क्या संभालेंगे। आपको पता है इस वक्त कश्मीर के लोग सड़कों पर हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ वो लोग एहतजाज कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर आटा जो है 150 से 200 रुपए किलो दिया जा रहा है और हमें हमारे हकूक नहीं दिए जा रहे। तो जो फिर पाकिस्तान के साथ है उनके साथ भी तो यही हालात हैं। बलूचिस्तान में देख ले, वहाँ पे भी 160 रुपए किलो आटा मिल रहा है। सिंध में 170-80 रुपए मुश्किल से मिल रहा है। एक तो मिल नहीं रहा, मिल रहा है वो भी 170-180 का। इससे बेहतर है कि वो चला जाए इंडिया के साथ। वो पहले ही इसी तरह के नारे लगा रहे हैं। आपको पता है वो नारे लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, यानी वो इंडिया के साथ पहले ही लहाक को तैयार है। तो सही है, फिर हम क्यों जज्बाती हो रहे हैं? हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, मुज़ाकरात कर लें, शायद इनको थोड़े डॉलर वालर मिल जाए। अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि कश्मीर को बेच देना चाहिए? जी जी। क्यों? क्योंकि हम ये पहले अपने इन चार सूबों के, चार जो हमारे पास सूबे हैं उन पे तो ध्यान दें, अपने मुल्क के हालात तो संभालें। हम देख रहे हैं कि किस दिन यूएस के पास जा रहे हैं, किस दिन चाइना के पास जा रहे हैं। आधा आधा करके हम पाकिस्तान को भेज तो रहे हैं पहले से ही। आपको पता है पहले हमने अपने यूएस एम्बेसी को जो है उसकी इमारत को फॉर सेल कर दिया, फिर हमने अपने तीनों बड़े एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया, और अब ये कश्मीर की खबर। और मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान टूटने ही वाला है। वो तो 1970s में ही वो शुरू हो गया था पाकिस्तान टूटने के खतरा। जो ये बलूचिस्तान वालों ने कर दी है, सिंध वालों ने कर दी है, वो तो टूटना ही है। ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है टूटना, तो वो कभी भी टूट सकता है। यहाँ पे जो पाकिस्तानी है वो तो कश्मीर के लिए मरने मिटने को तैयार है, और आप कह रहे हैं कि कश्मीर को इंडिया को दे दिया जाए ताकि चंद डॉलर ही आ जाए मुल्क में। तो पाकिस्तानी पहले अपने मुल्क पे तो ध्यान दें, उसके तो हालात बेहतर करें, फिर बंदा बाहर जाए। सर, आपका नाम? कामरान। कामरान, अभी आपको पता होगा कल की बात है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत के साथ कश्मीर पर पीस टॉक करना चाहते हैं। लेकिन अब पीटीआई की जानिब से एक रिएक्शन सामने आया है। पीटीआई कह रही है कि ये कश्मीर को लेकर पीस टॉक नहीं करने जा रहे, ये कश्मीर को बेचने जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हमारी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो कश्मीर को बेच सकती है?
एक्चुअली सबसे पहले नंबर पे आपको शायद याद हो जब ये मामला हुआ था, जब इंडिया ने ऑक्यूपाइड कश्मीर किया था, जब उन्होंने आर्टिकल चेंज किया था अपने जो उनका आइन है उसमें अमेंडमेंट की थी, तो उसमें उन्होंने बाकायदा वहाँ पे मेंशन कर दिया था कि कश्मीर अब पार्ट है इसका इंडिया का। ठीक है। और जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये पीस टॉक करने जा रहे हैं कश्मीर के मामले में, आई थिंक 70 ईयर्स हो गए हमें इस मामले पे डील करते हुए, आज तक तो नहीं हुई। हमेशा बात ही होती है, मैं कहते हैं मैं करेंगे करेंगे, होता कुछ भी नहीं है। ना इंडिया ने इनकी माननी है, ना ये मनवा सकते हैं, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है इस टाइम कि ये अपनी बात मनवा सके इंडिया से। तो क्या हमारी हुकूमत कश्मीर को बेचने का इख्तियार रखती है? कश्मीर बेचना क्या, कश्मीर तो है ही उनके पास, इंडिया के पास ही है। एक्चुअली बेचने वाली बात तो तब आए ना कि जब जी हमारे पास कुछ हिस्सा हो हम उनको दें। ठीक है, ये तो मसला ही नहीं है। मसला ये है कि अब इंडिया ऑलरेडी जो कश्मीर को ऑक्यूपाइड कर चुका हुआ है और इंडिया अब उसको छोड़ेगा नहीं किसी सूरत में भी। जाहिर है इंडिया उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसमें डेवलपमेंट कर रहा है। और आपको पता है इस वक्त जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं और इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहता है, वहाँ के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर निकल आए हैं पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ और कह रहे हैं कि हमें इंडिया के साथ इल्हाक करना है। नारेबाजी लगा रहे हैं कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। जी ऐसे ही है, होना भी यही चाहिए। बेसिकली होता ये है कि जब दो कौमें आपस में लड़ती है ना, वो नुकसान उधर भी होता है इधर भी होता है, दोनों कंट्रीज में होता है। तो अगर ये लोग कह रहे हैं तो जाहिर सी बात हमें चाहिए कि हम लोग कश्मीर को बाकायदा इसके बॉर्डर्स खोलें, लोगों का आना जाना हम लोग नॉर्मल करें ताकि मामला डील हों, लोगों हम ट्रेडिंग करें, बेसिकली इंडिया के साथ ट्रेडिंग करें, इंडिया हमारे साथ ट्रेडिंग करे, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े दुनिया को। ये दोनों कंट्रीज जो कल को दुश्मन थे अब अलायंस है। ठीक है, तो इस सूरत में अगर देखा जाए तो करना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को भी जाके चाहिए वहाँ पर जाएं और बाकायदा पीस टॉक में बाकायदा ये चीज़ें लिखवाएं कि सर ये हम लोग चाहते हैं, ये मामला है और हमें इस तरह एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, बॉर्डर्स ओपन होने चाहिए। वहाँ के जो लोग पाकिस्तान आना चाहते हैं वो आएँ, यहाँ के जो लोग इंडिया जाना चाहते हैं वो जाएं। बेसिकली ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है, बाकी अवाम में कोई मसला नहीं है। आपको पता है चंद साल पहले नरेंद्र मोदी दौरा पाकिस्तान करना चाह रहे थे, इमरान खान साहब के साथ उनका सारा फाइनल हो गया था कि वो 9 दिन के दौरे पर पाकिस्तान आएंगे और इमरान खान साहब का हाथ पकड़कर हवा में लहराएंगे और ऐलान करेंगे कि हम दोनों मुल्क आपस में ट्रेड खोल रहे हैं और हम एक दूसरे के मुल्क में ना मुदाखलत करेंगे ना दहशतगर्दी करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को रोक दिया गया ये कहकर कि आप पर कश्मीर को बेचने का जो है वो इल्ज़ाम आयद हो जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो कश्मीर का मसला है वो हम 15 से 20 साल के बाद देखेंगे और मिल बैठकर इसको हल करेंगे। तो तब भी ये मामला रोक दिए गए और अब भी जो है इसी तरह के मामला देखने को मिल रहे हैं। जी ये बेसिकली होता ये है कि पाकिस्तान जिस क्राइसिस में आजकल जा रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद ये जो ध्यान है उस तरफ लेके जा रहे हैं। इंडिया का जब भी मामला आता है पूरी आवाम का, पूरी कौम का जो ध्यान है वो उस तरफ चला जाता है। इमरान खान की बारी भी इसी तरह ही हुआ था कि वो उन्होंने इनसे बात की थी, इन्होंने जो अपोजिट पार्टीज थी इन्होंने इमरान खान के ऊपर बाकायदा इल्ज़ाम लगा दिए थे कि इसने कश्मीर को बेच दिया, लेकिन कश्मीर तो बेचा ही नहीं, वो ऑलरेडी इंडिया के पास है, तो किसने बेचना है। और अब यही इल्जामात पीटीआई जो है वो शहबाज शरीफ पर लगा रही है। बिल्कुल शहबाज शरीफ पे लगा रही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी अब इंडिया में जा रहे हैं। ठीक है जी, हम लोग उनसे पीस टॉक करेंगे, बात करेंगे। ये बात जस्ट ये नहीं है कि वो बात करेंगे, बेसिकली ये सिर्फ एक अवाम का ध्यान डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। पहले भी यही हुआ था, अब भी यही हुआ। ये डाइवर्शन हमेशा क्रिएट की जाती है, क्योंकि सबको पता है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की शारक है, पाकिस्तानी जो है वो कश्मीरियों से, कश्मीर से मोहब्बत करते हैं। तो अवाम में जो उनके लिहाज से वो सॉफ्ट कॉर्नर बहुत ज़्यादा कश्मीर के मामले में, इसलिए उनका ध्यान सारा उस तरफ हो जाएगा। जो हमारे क्राइसिस हैं, जो हमारे मुल्क में इस टाइम जो महंगाई होगी या डॉलर ऊपर फ्लक्चुएट हो रहा है, आटा महंगा हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही है, जो ये फ्लड आया हुआ है, तो ये सारी चीज़ों से डिवर्ट करने के लिए ये सारा जो मलबा उसके ऊपर लेके चले जाएंगे, ये सारा मामला उस तरह डील किया जाएगा। आपको पता है इंडियन आर्मी पहले ही ये क्लेम करती है कि जो कश्मीर हमारे पास है वो उनसे बिलोंग करता है। इवन कि अब तो जो आज़ाद कश्मीर हमारे पास है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि जी हमने गलती कर दी, हमें इंडिया के साथ जो है दोबारा से मिलना है। हम पाकिस्तान में रोटी के लिए तरस गए हैं, वहाँ पे आटे की इतनी ज़्यादा जो है वो फुकदान हो गया है, आटे के रेट जो है हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं।
जी ऐसे ही है, आपको पता ही है मामला इतने को ख़राब हो चुके हैं मुल्क में। अब आटा देने के भी जो गवर्नमेंट है उसके पास गुंजाइश नहीं है, ना हमारे पास गंदम है, ना हमारे पास आटा है, कुछ भी नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब इंसान किसी चीज़ से दुखी होता है तो उसकी कोशिश होती है यार मैं अच्छी जगह पे जाऊँ। इंडिया हमसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इंडिया ने 10 साल में इतनी तरक्की कर ली है कि शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते। इंडिया ने इकोनॉमिकल जो जोन है वो बना लिया है। इकोनॉमिकली तीसरे नंबर पे इंडिया वर्ल्ड वाइड आ रहा है। सबसे बड़ी पॉपुलेशन को इंडिया डील कर रहा है। हम लोगों ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। हमारे मुल्क में जस्ट यही है कि जी आटा, दाल, चीनी, इन चीज़ों के पीछे हम लोग लगे हुए हैं। पिछले 70 सालों से हम लोग इसी चीज़ को डील कर रहे हैं। तो देखा जाए तो ये बिल्कुल वो लोग जो चाह रहे हैं ये बातें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि अवाम में अब वो कहते हैं बर्दाश्त की क़ुव्वत ख़त्म हो चुकी है। अवाम में अब बस हो गई है कि यार बस कर दो, इस या तो छोड़ो हुकूमत, छोड़ो नहीं कर सकते तो कोई अच्छे बंदे को लेके वो आगे हुकूमत करे जो मुल्क को चलाए। बेसिकली मसले यहाँ पे क्रिएट हो गए हैं। अवाम में अब बर्दाश्त को बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब यानी कि सबकी बस हो गई है। तो लोग जो इंडिया जाना चाहते हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि यार वहाँ पर जाएंगे जो अच्छा कमा लेंगे, कुछ अच्छा खा लेंगे, कोई खाना पीना, कोई सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, आपको पता ही है। मामला हर तरफ ख़राब होते जा रहे हैं। कंपनीज बंद हो रही हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद किया जा रहा है। बड़े मामला ख़राब हो चुके हैं। गूगल के इश्यूज़ है, आप वो भी जानते हैं। यूट्यूब है, फेसबुक है, वो भी पाकिस्तान में सही तरह मोनेटाइज नहीं है। तो ये बड़े इम्पैक्ट पड़ रहे हैं लोगों के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर। तो आई थिंक ये इन चीज़ों की वजह से ही शायद डिसार्ड हो गया लोग, तो वो ये बातें कर रहे हैं। हसीब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हसीब, कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी थी, आपने सुनी होगी, कि हमें इंडिया के साथ कश्मीर को लेकर पीस टॉक करनी चाहिए। लेकिन अब पीटीआई की जानिब से इसका एक रिएक्शन सामने आया है कि शहबाज शरीफ कश्मीर को लेकर पीस टॉक नहीं करने जा रहे, बल्कि ये कश्मीर को बेचने जा रहे हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के जो मौशी हालात हैं, पाकिस्तान बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। हमने अपने कई असासे बेच दिए और कई आउटसोर्स कर दिए। तो क्या कश्मीर को बेचने का इख्तियार रखती है पाकिस्तान की हुकूमत? इसमें कुछ चीज़ों का बैकग्राउंड समझना बड़ा ज़रूरी है कि जिस तरह नरेंद्र मोदी का एक जो उसकी मेंटालिटी है, जो नाजीज़म और फाशिस्ट किस्म की उनकी हुकूमत है, उनका जो कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और बर्बरियत वो दिखा रहे हैं पिछले एक अरसे से। वहाँ पे माओं के सामने उनके बेटों को कत्ल कर दिया जाता है, माओं के सामने उनकी बेटियों के साथ जुल्म और जबर किया जाता है, माओं के सामने उनके छोटे छोटे नन्हे बच्चों के मुंह पर गोलियां मारी जाती हैं, उन्हें अंधे कर दिया जाता है। और ये इसके साथ साथ जो उन्होंने 2019 15 अगस्त 2019 को एक उन्होंने बिल मंजूर किया, जिसके तहत उन्होंने कश्मीर को अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया और अपने आइन और कानून में अमेंडमेंट करके उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान का स्टांस इसमें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द पीटीआई गवर्नमेंट, जो कि इमरान खान की पिछली हुकूमत थी, उसमें यह रहा। उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके भी ये बात की कि हम तब तक इंडिया के साथ किसी किस्म का लेन देन या तब तक किसी किस्म का बिजनेस, किसी किस्म की बात नहीं कर सकते जब तक वो कश्मीर के ऊपर कश्मीरियों को उनका हक नहीं दे देते, उन्हें उनकी आज़ादी वापस नहीं कर देते। क्योंकि ये तो आप सबको पता है कि 7.5 लाख के लगभग फौज कश्मीरियों के ऊपर मुसल्लत की गई है और उनके ऊपर हर किस्म का जुल्म करने के लिए हर किस्म का हथकंडा अपनाया जाता है। तो पाकिस्तानियों के दिल कश्मीरियों के साथ धड़कते। पाकिस्तान जो बड़ी एक मशहूर लाइन है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरग है। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि कश्मीर में होने वाले सारे जुल्म आपने गिनवा दिए, तो जो पाकिस्तान में रहने वाले कश्मीरियों के साथ हो रहा है, क्या आपको वो नज़र नहीं आ रहा? इस वक्त वहाँ की अवाम हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है, एहतजाज करवा रही है, रोटी के लिए तरस रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं कि कारगिल सकरदू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो। इसका मतलब निकाला जा रहा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। तो हम दुनिया में कहीं पे भी रहने वाले मुसलमान हो या कश्मीरी हो, हम उन पे तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है हम उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते, वो हमें नज़र क्यों नहीं आता? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि आपने नेगेटिव बात तो कर दी, लेकिन आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट इसका नहीं देखा। आपने देखा होगा कि सी पैक के तहत जिन कश्मीरियों की ज़मीनें सी पैक में आईं, उनके बच्चों को ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन उन्हें दी। जिस तरह आपको पता होगा कि कैरोट डैम एक बन रहा है, कैरोट के अलावा सुखी किनारी एक डैम सी पैक के तहत बना, इसके अलावा आज़ाद पत्तन एक डैम बन रहा है। तो मुख्तलिफ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स थे, जो रोड्स के इनिशिएटिव्स थे, जो मोटरवेज उसमें शामिल थी, जो पोर्ट्स उसमें शामिल थी, उस पे कश्मीरियों को सबसे पहले उनके राइट्स दिए गए। बाकी जो मामलात हैं, जो रोटी के मामलात, आपने मुआशी मुश्किलात हैं, वो
सारे पाकिस्तान के साथ हैं। आपको पता है कि ये जो हमारी बेल्ट है जिसमें इंडिया टच करता है, ठीक है, जो बॉर्डर एरियाज हैं उन पे हालात की संगीनी इस तरह की है कि हुकूमत पाकिस्तान को और हमारे इदारों को कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ते हैं जिससे डोमेस्टिक मामलात में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन मामलात की संगीनी को या इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं उनको आम आदमी के सामने नहीं रखा जा सकता। तो कश्मीरी अवाम पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान, आपने जो बात की कि पाकिस्तानी कश्मीर, आप पाकिस्तानी कश्मीर पे ना कहें, आप कहें कि जो पाकिस्तान में ये सब हो रहा है, ये क्योंकि वो भी हमारा हिस्सा है। कश्मीर हमारे बहुत एक जन्नत नज़ीर वादी है और हमारे पास एक गिफ्ट है। तो क्या, मेरा सवाल फिर आपसे वही है कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत कश्मीर को बेचने का इख्तियार रखती है? देखें, ये तो मतलब एक आप ऐसा सवाल है आपका कि इसका तो कुछ सोच भी नहीं सकता, इसका तो सवाल पैदा ही नहीं होता। तो फिर पीटीआई ने ये बात क्यों कर दी? जब पीटीआई हुकूमत में थी, शहबाज शरीफ की जानिब से ये बात की गई, अब शहबाज शरीफ साहब हुकूमत में है तो पीटीआई की जानिब से ये बात की गई है, हम कब तक कश्मीर को लेकर ये चूरन बेचते रहेंगे? असल में जो हमारी हुकूमतें रही हैं पीछे, नवाज शरीफ साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे इंडिया के साथ। वो जिस तरह इधर नरेंद्र मोदी इनकी शादियों पे भी आता रहा है, वो जंदाल के साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो ये जब भी हुकूमत में आते हैं ये उनकी हुकूमत की तरफ बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर शो करते हैं। लेकिन इमरान खान का स्टांस इस मामले में बड़ा सख्त था कि हम इंडिया से तब तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक वो कश्मीर के मामले पर मामलात को सॉल्व नहीं करते और उनको उनके हुकूक नहीं देते। जो आपने बात की कि कश्मीर को बेचने की बात है, तो कश्मीर को कोई नहीं बेच सकता क्योंकि हर पाकिस्तानी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा। कश्मीर हमारा हिस्सा है और इंशाल्लाह हम ये चाहते हैं कि कश्मीरी अवाम का, जिस तरह से पहले भी आपने एक दफ़ा उनके इलेक्शंस करवाए, उसको आपने रेफरेंडम का नाम दिया, आप रेफरेंडम करवाएं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को चाहिए, यूनाइटेड नेशंस को चाहिए, जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं उनको चाहिए कि वो जो अवाम है उसका रेफरेंडम करवाए, उनकी राय जाने, वो जिस तरफ जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए। हो सकता है कुछ कश्मीरियों को पाकिस्तान से भी मसला है, हो सकता है मेजोरिटी ऑफ देम, तो हम देख रहे हैं ना कि इंडिया उन पर जुल्म कर रहा है, तो वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें। उधर कोई, जब एक हमारा नौजवान शहीद होता है तो उसके जो लाशा है उसको पाकिस्तान के परचम में लपेटा जाता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो कभी भी ऐसी जो बेचने वाली है तो वैसे ही वो सियासी बयानात दे दिए जाते हैं, इनकी कोई वक़्त नहीं है। कभी भी कोई हुकूमत इतनी गिर नहीं सकती, इतनी मुल्क दुश्मन नहीं हो सकती कि वो पाकिस्तान के एक हिस्से को, पाकिस्तान की जान के टुकड़े को बेचने का जो जहन भी बनाए, इसके बारे में सोचे भी। तो दोस्तों आपने देखा, पाकिस्तान की जो जनता है वो मान चुकी है कि कश्मीर भारत का है, उसको देने की, लेने की, बेचने की, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। जो भारत का है वो भारत का ही है। जनता तो मान गई है। अब उधर के जो नेता है, हुक्मरान, जो उधर के हुक्मरान हैं, उनको ये अकल कैसे आएगी? तो जूते मार के हम उनको ये दिमाग में उनके बात डालेंगे कि तुम्हारी जनता तो समझ गई है कि भाई कश्मीर किसका है। आपने वीडियो देखा, उधर की जनता क्या बोल रही है कि भाई वो तो भारत का हिस्सा है। रह गई बात बॉर्डर की, तो हम जब चाहेंगे तब खुलवा लेंगे, ज़्यादा दिन की बात नहीं है। 1 साल 6 महीने रुक जाओ, वो तो जो कब्जा जमा के बैठे हो ना, तो तुम्हारी सेना को जूते मार के उधर से भगाएंगे और वो भी हमारे हिस्से में आने वाला है। रह गई बात, तो अब बचाओ अपने जो और भी हैं, रावलपिंडी, बलूचिस्तान, गिलगित बल्टिस्तान, पंजाब, सिंध, इनको बचाओ। अब इनको बेचने की बात करो, बाकी कश्मीर की नहीं। इनको बचा लो तो वही बहुत है, बाकी वो भी रुकने वाला नहीं है ज़्यादा दिन। तुम्हारे तो इतने टुकड़े होंगे, इतने टुकड़े होंगे, इतने टुकड़े होंगे, क्योंकि तुमने जो कर्म किए हैं ना, ऊपर वाला सब देखता है, सबका हिसाब बराबर देगा। टेंशन मत लो पाकिस्तानी, तुम्हारा हिसाब किताब जो है ना पक्का होने वाला। ऊपर वाला सबका बोलते हो ना, अल्लाह सबको देखता है, अल्लाह अल्लाह जो भी है, हैं? तो अल्लाह जो है ना वो सबको देखता है, सच्ची बात है, सबको देखता है। भगवान जो होते हैं वो सबको देखते हैं, सबका हिसाब किताब बराबर करते हैं। टेंशन मत लो, तुम्हारे रावलपिंडी, बलूचिस्तान, जितने जितने स्टेट है, 4-5 कुल टोटल तो भाई हैं, वो भी सब अलग अलग होने वाले हैं, क्योंकि खाने के लिए तो दाने हैं नहीं। अब तुम चले हो कश्मीर बेचने, अरे गधे हो, जाओ चाइना को गधे बेचो, उसको भी पड़ी है अभी गलवान में, वो भी नहीं आएगा बचाने के लिए, समझ गया है। अभी तो हमारा इधर का एक आतंकी हुआ है ना,
ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में आ गया है। क्या किया चाइना? अब किया सपोर्ट। अरे कब तक करेगा वो, कब तक करेगा? उसकी आंखें इतनी खुलती है, इतनी आंखें तो हम लोग है स्कूल में प्रार्थना करने के टाइम पे खोल लेते थे, जितनी आंखें चाइना वालों की खुलती है। तो बात अगर समझ में आ जाएगी पाकिस्तान को तो ठीक ही है, नहीं तो जूते मार के समझाना तो हमको आता ही है। इंडियन आर्मी है ना, जब तो अच्छी तरह से समझाती है कि क्या करना है, किसके साथ क्या करना है। हैं गधो, समझ जाओ, जनता तो समझ गई है तुम्हारी ये बात। तो ये वीडियो देख के मुझे मालूम हो गया कि जनता तो समझ गई है तुम्हारी कि कुछ नहीं कर सकते हो तुम, कुछ नहीं कर सकते हो। हैं जाओ किसी को बेच लो, $2-4 मिल जाएंगे, और भी प्रदेश है, बेच लो, कम से कम जितने बचेंगे उतने को तो पेट भरोगे, उतनों को तो पेट भर जाएगा। बाकी कश्मीर वश्मीर का अब छोड़ो, वो ज्यादा दिन तुम्हारे पास रहने वाला नहीं है। हैं और तुमको क्या लगता है भारत गवर्नमेंट तुम्हारे से बात करेगी कश्मीर को लेके? टेंगा करेगी? तुम्हारे से कश्मीर के बारे में बात होती है? क्या बात करेंगे? कश्मीर हमारा है, हम लेके रहेंगे, क्या तुमसे बात करना है? कुछ बात अब नहीं होने वाली है कश्मीर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप पहले से कर चुके हैं तो इसको लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप इस वीडियो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबाना मत भूलिएगा।